बिल संविधान के भी खिलाफ है, दस्तूर हिंद के भी खिलाफ है। हमारे आबा अजदाद ने और बिरादरान वतन ने और हमारे पुरखों ने मिलकर जो संविधान बनाया है, उस संविधान के मुताबिक अगर हम अमल करेंगे तो किसी को कोई टेंशन नहीं है। सब लोग अपनी मजहबी शनाख्त के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन ये बिल लाकर हुकूमत है हमें चैन से रहने नहीं दे रही है और हिंदू मुसलमान बिरादरान वतन के अंदर लगातार आप जिसके लिए बिल बना रहे हैं उनको यह बिल मंजूर नहीं है, तो फिर यह बिल बनाने का क्या मतलब? इसे साफ जाहिर होता है कि आप तानाशाह सरकार चलाना चाहते हैं। आप देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। और एक बात आपको और बोलेंगे, इसमें भाजपा से ज्यादा दोषी जदयू है। हमारे बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। अब भाजपा सरकार पूर्ण रूप से यह बता देना चाहती है कि वह बिल के तहत वह किसी खास जमीन पर जो वक्त बिल का हुआ करता था उसको हटाकर वह सरकारी संपत्ति ले लेना चाहती है। मुस्लिम को पूरी तरह से दरकिनार करना चाहती है यह सरकार। दूसरी तरफ इस बिल के तहत भाजपा सरकार ने पूरे तरीका से मुस्लिम के खिलाफ जो साजिश रची है, आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम तमाम लोग बता देंगे कि यह भाजपा सरकार जो मुस्लिम को दरकिनार कर रही है वह इस सरकार को चाहिए कि पब्लिक को रोजगार देना चाहिए, तो इसके पास तो रोजगार है नहीं। यह पब्लिक को गुमराह कर रही है। वह बिल पास करके यह पब्लिक को दिखाना चाह रही है कि हम मुसलमानों का यह बिल को पास करके गरीब के लिए हम इनके लिए फायदा पहुंचाएंगे, यह खास फायदा पहुंचाएंगे। यह हमारा, हम उसका अधिकार जानते हैं कि हम अपने गरीब को, मजलूम को कैसे हम दान करते हैं, अपने गरीबों में दान करते हैं। और ये मेरे पूर्वज ने दान दिया है, मेरे बाबा दादा ने दान किया है कि ये जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। देखिए इस वक्त पूर्वी चंपारण का केसरिया, विश्व प्रसिद्ध केसरिया में इस वक्त हूँ और केसरिया में हजारों की संख्या में लोगों ने शांति मार्च पैदल यात्रा कर वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के खिलाफ एक कड़ा विरोध दर्ज कराया है। मैं बता दूं कि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन से सुनवाई चल रही थी, जो अगले 1 हफ्ते में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को लेकर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 5 मई को यानी आने वाले 5 तारीख को तय किया है। देखिए इस वक्त हजारों की संख्या में लोग केसरिया के ऐतिहासिक पीताम्बर चौक पे मौजूद है और यहाँ पे सभा जो ये यात्रा है यहाँ पर आके खत्म। केसरिया मिडिल स्कूल से ये यात्रा शुरू हुई थी और ब्लॉक होते हुए और आखिर में ये पीताम्बर चौक पे यहाँ ये जो पैदल मार्च खत्म होने के कगार पे है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये तख्ती के साथ वक्फ संशोधन बिल वापस लो, इस तरह के कई बोर्ड और तख्ती के साथ लोग जो है अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे केसरिया प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों से हर एक समाज के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और लोगों का ये कड़ा विरोध भारी संख्या में है। मैं जानना चाहूंगा क्या कहना चाहेंगे हारून खान साहब के कुंडवा से चल कर आए हैं, क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? जी सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप उतनी दूर से चल के आए हैं इस कवरेज को करने के लिए। ये बिल जो है ना सरासर खिलाफ है, माननीय उच्च न्यायालय में गया हुआ है। न्यायालय में हमको पूरा भरोसा है कि वो बिल पे जरूर संशोधन करेगा और वो बिल हमारे वापस हो गए। अच्छा देख सकते हैं इस वक्त हमारे बीच जो है अवधेश यादव है जो इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल है। बड़ी मजबूती के साथ इंडिया रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर ये बोर्ड लेकर खड़े हुए हैं। क्या कहेंगे अवधेश भाई, क्यों विरोध करना चाह रहे हो, क्यों आप लोग चाह रहे हैं कि सरकार इस कानून को वापस ले? देखिए यह जो कानून जिसके लिए बनाया है लोग, जिन पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों के लिए यह कानून बना है
और पूरे देश के मुसलमान भाई इस बिल को वापस करने की बात बोलते हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप जिसके लिए बिल बना रहे हैं उनको यह बिल मंजूर नहीं है, तो फिर यह बिल बनाने का क्या मतलब? इसे साफ जाहिर होता है कि आप तानाशाह सरकार चलाना चाहते हैं, आप देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। और एक बात आपको और बोलेंगे, इसमें भाजपा से ज्यादा दोषी जदयू है। हमारे बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। अगर जदयू का समर्थन नहीं होता हमारा लोकसभा में तो यह बिल पास नहीं होता लोकसभा में, इसलिए भाजपा से ज्यादा दोषी नीतीश जी। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप तमाम भाइयों को क्रांतिकारी स्वीकार करता हूँ और लाल सलाम पेश करता हूँ। साथियों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस कानून के तहत सबसे पहले सर्वेक्षण आयुक्त को हटा दिया गया है और जो सर्वेक्षण आयुक्त को हटाकर और उसके जगह पर कलेक्टर को नियुक्त किया गया है। यह भाजपा सरकार पूर्ण रूप से यह बता देना चाहती है कि वह बिल के तहत वह किसी खास जमीन पर जो वक्त बिल का हुआ करता था उसको हटाकर वह सरकारी संपत्ति ले लेना चाहती है। मुस्लिम को पूरी तरह से दरकिनार करना चाहती है यह सरकार। दूसरी तरफ इस बिल के तहत भाजपा सरकार ने पूरे तरीका से मुस्लिम के खिलाफ जो साजिश रची है, आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम तमाम लोग बता देंगे कि यह भाजपा सरकार जो मुस्लिम को दरकिनार कर रही है वह किसी हद तक हम बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है। इस्लामिक स्कॉलर अनिसुर रहमान साहब है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे अनिसुर रहमान साहब? दीनी बिल जो है ये कोई सियासी मामला नहीं है, ये हमारी दीनी मजहबी हमीयत और गैरत की बात है। जब हमारे बुजुर्गों ने जो वक्फ अल्लाह के लिए उस रास्ते में दे दिया है, इस पर किसी पर कोई अपना हस्तक्षेप करे ये हमें कहीं से किसी तरीके से मंजूर नहीं है। मस्जिद है, मज़ारात हैं, मदरसे हैं, कब्रिस्तान हैं, ये जैसे पहले महफूज थे आज भी है और इन पर जितना हक हमारा था आज भी है। इस मुल्क में आजादी के साथ हमें जीने का जब हक है तो फिर मदारिस पर किसी का कोई हक नहीं है। भारी संख्या में लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं और इस क्या कहना चाहेंगे? आज भारी संख्या में जो है आप लोग यहाँ शामिल होकर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो अब कानून बन चुका है उसके विरोध में आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, शांति मार्च निकाला है। क्या लगता है कि सरकार इस कानून को वापस ले लेगी? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा आज का मार्च था ये किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं था। ये हमारे मौलिक अधिकारों का जो मोदी सरकार हनन कर रही है, जो हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ के हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, भेदभावपूर्ण राजनीति हो रही है, ये एहतजाज शांतिपूर्ण उसके खिलाफ है। मैं इस कानून का और इस काले कानून का पुरजोर विरोध करता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे भाई? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कानून आया है ये कई अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स 25 और 26 और 14 और 29 का उल्लंघन करता है। इस कानून को वापस लेना चाहिए मोदी गवर्नमेंट। इसमें सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो 2 दिन सुनवाई किया और इसकी अगली तारीख 5 मई को तय किया गया है, सुनवाई होगी और फिलहाल 1 हफ्ता में केंद्र सरकार से इसके मामले में जो है जवाब मांगा है, तो कुछ तो राहत भरा सांस ले रहे हैं। बिल्कुल केंद्र हम लोगों को पूरे अपने संविधान पे यकीन है और सुप्रीम कोर्ट का हम पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, हम स्वागत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट बेहतर फैसला लेगी हमारे लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 5 तारीख तक आगामी 5 मई तक इसको स्टे दिया है और सुप्रीम कोर्ट जो गैर मुस्लिमों को जो इसमें जगह दिया गया है उसका अवहेलना भी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर मदरसों में या ये वक्फ बिल में अगर गैर मुस्लिमों की जगह मिल रही है तो आप मंदिरों में क्यों मुस्लिम को जगह नहीं दे रहे हैं? ये काला कानून जो है आर्टिकल 25, 26 और 14 और 29 का उल्लंघन करता है। इसको बिल्कुल वापस लेना चाहिए इस कानून। अशफाक खान साहब है, आप भी बड़ी मजबूती से इस जुलूस में शामिल हुए हैं और इस बिल कानून के खिलाफ आपने विरोध जताया, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। यह सरकार पहला बात वक्त का मतलब समझती नहीं है, जाहिल सरकार है। मैं इस सरकार को मैं चुनौती देता हूं, यह बिल इनको वापस भी लेना पड़ेगा। यह वक्त का मतलब इनको नहीं समझ में आता है। वक्त का मतलब होता है एक दान है, यह एक जैसे भीख जो देते हैं, इसका मतलब यही है कि यह एक हम अल्लाह के नाम पर दान किए हैं। वक्त का मतलब यही हुआ और इनको यह पता नहीं है यह हमारा
संशोधन नहीं करेंगे, ये बिल वापस नहीं लेंगे, जब तक नहीं वापस लेंगे तब तक हम पुरजोर तरीका से और एहतजाज शांतिपूर्ण तरीका से, जिस तरह से आज हमें हजारों के तादाद में शांतिपूर्ण से आज एहतजाज हम लोगों ने जताया है, इसी तरह से जब तक यह बिल सरकार वापस नहीं लेती है हम इसका पुरजोर तरीका से खिलाफ और विरोध करते रहेंगे। मैं आप तमाम साथियों को बता देना चाहता हूं, मेरा हक है, मेरा जो हक है सरकार को वापस लेना पड़ेगा, ये मेरा हक है। सरकार या इस सरकार को चाहिए कि पब्लिक को रोजगार देना चाहिए, तो इसके पास तो रोजगार है नहीं, यह पब्लिक को गुमराह कर रही है। वह बिल पास करके यह पब्लिक को दिखाना चाह रही है कि हम मुसलमानों का यह बिल को पास करके गरीब के लिए हम इनके लिए फायदा पहुंचाएंगे, ये खास फायदा पहुंचाएंगे, ये हमारा, हम उसका अधिकार जानते हैं कि हम अपने गरीब को, मजलूम को कैसे हम दान करते हैं, अपने गरीबों में दान करते हैं। और ये मेरे पूर्वज ने दान की प्रति दान दिया है, मेरे बाबा दादा ने दान किया है कि ये वैसे लोग, यह वक्त में जब मैं पास करूंगा तो ये वैसे लोग को काम आएगा जैसे गरीब मजलूम, उनके लिए बिल। जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं ले लेती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा, इनका ये कहना है। मैं बता दूं कि इस कानून के बनने के बाद 73 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसकी सुनवाई भी चली 2 दिन, और 5 मई को अगली तारीख तय की गई है। मैं बता दूं इस पैदल शांति मार्च के बाद जो है ऐतिहासिक पीताम्बर चौक पे लोगों ने दुआएं की है देश में अमन और शांति के लिए, और भारी संख्या में लोग मौजूद थे। अब देखना है कि जो पूरे देश भर में लगातार विरोध चल रहा है, सरकार पे इसका कितना असर पड़ रहा है, सदन तक होगा और भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद है। हमारे बीच जो है इस्लामिक स्कॉलर है, आप लोगों का कहना है कि भाई ये धार्मिक मामलों में बड़ा चोट है, कैसा लगता है कि धार्मिक मामलों में इंटरफेयर है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये वक्त खालिस इस्लामी चीज है। हमारे आबा अजदाद ने जमीनो जायदाद अहम मदारिस के नाम पर, मसाजिद के नाम पर वक्फ किया है। ये खालिस इस्लामी चीज है। हुकूमत ये वक्फ बिल लाकर हमसे ये चीज छीनना चाहती है और हमारे खालिस इस्लामी शायर में मुदाखलत कर रही है। हमें किसी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं है। ये बिल जालिमाना कानून है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये बिल मदरसों को छीनने वाला और मस्जिदों पर को छीनने वाला और मज़ारों और खानकाहों और दरगाहों पर और कब्रिस्तानों को छीनने वाला बिल है। ये हुकूमत चाहती है कि संविधान में तब्दीली करके, ये बिल संविधान के भी खिलाफ है, दस्तूर हिंद के भी खिलाफ है। हमारे आबा अजदाद ने और बिरादरान वतन ने और हमारे पुरखों ने मिलकर जो संविधान बनाया है, उस संविधान के मुताबिक अगर हम अमल करेंगे तो किसी को कोई टेंशन नहीं है, सब लोग अपनी मजहबी शनाख्त के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन ये बिल लाकर हुकूमत है हमें चैन से रहने नहीं दे रही है और हिंदू मुसलमान बिरादरान वतन के अंदर लगातार मुसलसल टकराव पैदा करना चाहती है। जब भी मुल्क पर कोई हालात आते हैं तो कोई ना कोई ऐसा बिल हुकूमत पेश करती है कि हिंदू मुसलमान आपस में उलझ जाए। लेकिन मैं जमानत देता हूं कि इंशाअल्लाह ये जो रिश्ता हिंदू और मुस्लिम का है, एकता का रिश्ता है, प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है, ये रिश्ता किसी कीमत पर। देखिए प्रमोद यादव है, क्या कहना चाहेंगे प्रमोद जी? आप भी प्रोटेस्ट देश जो है वो साझी विरासत की देश है। इसमें जितना हिंदुओं का अधिकार है उतना मुस्लिम भाइयों का अधिकार है। मैं एक हिंदू होकर और इस बिल के खिलाफ हूँ। ये मुसलमानों के खिलाफ बिल है। ये सरकार जो है ये मुसलमानों को टारगेट कर रही है, जो कहीं से जायज नहीं है। इसमें हम लोगों के पूर्वजों की संघर्षों की धरती है। जितना मुसलमान भाइयों के पुरखे संघर्ष किए हैं उतना सभी धर्म के लोग संघर्ष किए हैं। इसलिए हम सरकार से और आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करते हैं कि ये कहीं से जायज नहीं है, इसको वापस होना। ये लोग साफ कहना है कि ये कानून जो है कहीं से जायज नहीं है, समाज हित में जायज नहीं है। किसी भी समुदाय के लोग इनका कहना है कि इसके विरोध में है और इस बिल को, इस कानून को वापस लेना चाहिए। हालांकि पूरे देश भर में इस कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। अब देखना है कि सरकार इस कानून को लेकर बैकफुट पर आती है कि नहीं आती है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी इसका सुनवाई लगातार 2 दिन चला है। अगली तारीख जो है 5 मई को तय किया गया है। अब देखना है कि आगे चल के क्या होता है। अफसर कमाल, न्यूज़ टाइम्स, केसरिया।